हाँ, तो राम राम सबसे। एक कहानी सुना जाए ना। देखो, ये अवधी भाषा का हमारा चैनल है और अवधी से बड़ा लगाव है। काहे से कि अवधी अवध में राम जन्मे, अयोध्या के पुराना नाम अवध है। अवध का मतलब ही है कि अवध, जहाँ वध ना किया जाए किसी की मन का, किसी के तन का, वो है अवध। बड़ी ही सरस संस्कृति है यहाँ की। तो हम गर्व करते हैं अपने अवधी होने पर। और अवधी भाषा जो है वो संस्कृत के बहुत करीब है। जितना हमारा तद्भव है संस्कृत के, वो के तत्सम है। जबकि अब वो का बहुत कचर दीन जाता है एक तरह से। लोग बड़ी हीन दृष्टि से अवधी का देखा थे। उससे ज़्यादा तो भोजपुरी बोली जाए लगी है, जबकि भोजपुरी अवधी में बहुत अंतर नहीं है। तो कहानी सुना जाए, भाषा पे फिर चर्चा हुए। कि एक जने सेठ से ठानी रहे। तो सेठ जब कमाए के लेके आवे शाम का, तो कहा कि जौन बचा रहा पैसा वो हड़िया में धरवा दिए। कहा ताय मून के धर दियो भाई ठीक से, और ये हौका मौका ताई है, रोज यही करें। तब हड़िया में पैसा करा चांदी के रुपया रहता है, हड़िया में ताई के माटी से धर देते रहे। एक दिन सेठाइन बिगड़ गई आए, जैसे सेठ आए तैसे सेठाइन मुँह फुलाए घूमे। तो सेठ कहीं का बात है, सेठाइन बहुत मुँह फुलाए हो। कहीं कितना दिन होएगा हमारा धोती फाट गया है, और एक ठो धोती नहीं ला दे तो नई नई कमाए कर रोज लाओ तो धर दिए तो कहीं कि अरे कुछ दिन ऐसे काम चला लेती सेठाइन, और यह का मौका ताई धरा रहे कहीं काम में आए। सेठाइन मान गए बेचारा, उसी टाँग के अपन का पहने लागी धोती। दुई लड़का सुनत रहे बात का। हर गांव में कुछ चपराहा हुआ थे। चपराहा मतलब जो उखमजी हुआ थे, दूसरे सुख दुख का नहीं समझते हुए कहीं बात सुनत रहे। कहीं जानो सेठाइनिया हौका मौका जानत नहीं कि हौका मौका का आवा है। यही लिए वो नहीं खर्चा करत, तो चुप्पे निकाल खर्चा कर दी चाहिए कि हौका मौका लाग झूठे बेरामे हो जाए, डॉक्टर क्या चली जाए, खाए पी आवे चाट समोसा। दोनों मुड़ मुड़ाइन लड़कों टीका चंदन लगाइन और ताड़े रहे कि जैसे सेठ बहरिया तैसे आज दोपहरिया में चले घर से ठाइन खिया। अपन मुड़ उड़ मुड़ाए के टीका चंदन लगाए के और धोती पहनीन और जनियो पहनलीन, गए सेठाइन के द्वारे। कहीं जय हो सेठ की, जय हो सेठाइन की। था कहीं के सेठाइन निकली, कहीं तू के हो, कहीं न रे तू नहीं जानती हूँ जौने ताई सेठ रोज कमाए कमाए ले आवत है धरत है, वही वही हम ये हुए हौका और ये हम हुई मौका। और देखो हौका मौका जौन है इनका जब दे दिया था तो ये सीधे बैकुंठ पहुंचा दिया था। अगले जन्म में राजा का जन्म मिला था, फिर मनई कमाई की जरूरत नहीं पड़त। और के आगे पीछे नौकर चाकर सोना चांदी हीरा जवाहरात सब लदी रहा थे, और खूब बड़ा सुखी जीवन जियत है। कहीं न रे भल भाग भगवान भल दिन दिखाइन, हमार पुण्य जागे। लाई दुई हड़िया भरे धरे रही सेठाइन, दोनों कद्दीन दोनों अपन लेके निकल पड़े। कहीं अब तू राम राम भजियो जने बैकुंठ पहुंच जाओ। सेठाइन बड़ी मगन कि आज हमारे हौका मौका आए, हौका मौका कामे आएगा हमारा धन। अब संजय जब सेठ पहुँचे तो देखिन सेठाइन आज राम राम जपत, यहाँ बड़ी मगन यहाँ है। तो कहीं सेठाइन आज बड़ी मगन यहाँ का बात यह है। कहीं का बताई सेठ, अरे मनसा फलीभूत भय, इतना दिन से तू हौका मौका ताई धरे रहत रहो, आज हौका मौका आ गए, हमार पुण्य फलीभूत होएगा, आज हमार सब पूरा होएगा। और तो कहीं तो का कियो, कहीं न रे दोनों हड़िया देहन गम गम कि बैकुंठ जाए का है। बताए गए है कि जे हौका मौका दे दिए थे, खर्चा कह दिया था, वो सीधा बैकुंठ जात हो। अगले जन्म में तू राजा होबो, हम रानी हो, खूब राज किंजे। सेठ मोड़ पीटिन कहीं जाओ सेठाइन
ऐसे तू बेवकूफ़ी की ही अरे हौका मौका मतलब कौनो दुख मुसीबत पड़े विपत पड़े तब खर्चा करे के चाहिए। तो सेठाइन कहीं न अब हम का जानी आ जाए दियो हौका भगवान न करे दुख मुसीबत आवे खर्चा के राय चाहिए नहीं तो हौका मौका ऐसे चला जाए। तो सबई अपन इतना पेट काट के ना बचावे। ये कहानी से मैं यही जानने मिला कि इतना पेट काट के ना बचावे कि ओका क्यों दूसर उठा ले जाए।